गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉपिक मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करने की जो साधन है, जो आपके पास उपलब्ध सोर्स है, वही क्या कहलाते हैं? उसको मेजरमेंट के मेथड्स कहलाते हैं। तो हमारे पास आज के समय में कहीं डिस्टेंस है, लेंथ है, हम मेजर करते हैं ना। डेली लाइफ में हम कुछ न कुछ चीज़ों को मेजर करते रहते हैं। यहाँ से आप किसी जगह से एक जगह दूसरी जगह जाइए, आप क्या बोलते हैं कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर, मीटर, या इस तरह आप काउंट करते हैं कितनी मील है। तो मीन्स अगर आपको डिस्टेंस या लेंथ या लंबाई कहीं भी मेजर करनी, क्या क्या आपको मेजर, कहीं आपको लेंथ करनी, मेजर क्या करनी है? लेंथ मेजर करनी है। लेंथ में लंबाई, ठीक है। आपको कहीं भी लंबाई में मेजर करनी, कोई भी चीज की, टेबल हो, टेबल की लेंथ, या आपके पास कोई छड़ी है उसकी लेंथ कितनी है। तो किसी भी दी हुई वस्तु की आपको मेजर करना है, लेंथ कितनी, उसकी विड्थ कितनी है, मेजर करना। तो हमें क्या चाहिए? सोर्स चाहिए जिससे मेजर कर सके। उसी तरह किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की डिस्टेंस को मेजर करना है। वी हैव टू मेजर एनी डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी नीड ए सोर्स। क्या चाहिए? हमें एक सोर्स चाहिए जिससे हम उस दूरी को, डिस्टेंस को मेजर कर सके। क्या होता है? तो लेंथ है, डिस्टेंस है, बात एक ही है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मेजर करते हैं, क्या करते हैं ना, वो वर्ड यूज, लेंथ करते नहीं यूज, कितनी लेंथ है इसकी। लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान की चीज, वही लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, सो फार लॉन्ग हो जाता है, बहुत दूर हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कितनी डिस्टेंस है, कितना दूर है। तो डिस्टेंस में दूरी, दो स्थान के बीच डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, हम क्या बोलते हैं वहां, इस जगह से उस जगह की डिस्टेंस इतनी है, दूरी इतनी है। लेकिन वही किसी ऑब्जेक्ट की साइड एज को मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं? लेंथ इसकी इतना। मीन्स चाहे लेंथ की बात हो चाहे डिस्टेंस, दोनों क्या है? एक, दोनों एक ही है, सिर्फ वर्ड अलग अलग होते हैं यूज। दो स्थानों के बीच, दो प्लेसों के बीच की लेंथ को बहुत ज्यादा होती है, हम क्या करते हैं? वर्ड यूज डिस्टेंस। लेकिन छोटी जगह है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यूज वर्ड यूज लेंथ। अब देखिए, दोनों के मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास सोर्स हैं लाइफ में। हम जनरली घर की जितने भी चीजों को मेजर करते हैं, हमारे पास एक रूलर होता है। क्या होता है? रूलर। क्या होता है? एक रूलर, स्केल, जिसके द्वारा हम डेली लाइफ में चीजों को मेजर करते हैं। घर में क्या होता है? हमारे पास एक रूलर होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम उसको बोलते हैं स्केल भी बोलते हैं लोग जनरली भाषा में। तो स्केल के द्वारा या रूलर के द्वारा हम चीजों को मेजर करते हैं। आपके सामने में एक रूलर बनाया हुआ है ना, ये रूलर, जिसके द्वारा हम कोई भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ को मेजर करना, तो रूलर की मदद से हम मेजर करते हैं। या आपके पास देखा होगा, आप किसी टेलर के पास जाइए, उसके पास क्या होता है? टेप होता है। क्या होता है उसके पास? टेप होता है। वो टेप के द्वारा मेजर करता है हमारी हाइट, लेंथ, विड्थ, चेस्ट, जो भी हमारे मेजर करता है, उस पर एक टेप होती है। क्या होती है? टेप होती है, जिसके द्वारा हमें उस पे, उसके द्वारा वो मेजर करता है। तो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में चीजों मेजर करने क्या क्या सोर्सेज है? रूलर है, स्केल भी बोलते हैं उसी को, जिस तरह स्केल है, रूलर है, टेप है। या हम डेली लाइफ यूज में, घर में यूज, हाथ का करते यूज ने, पा का यूज करते, इस तरह हैंड का, फीट का यूज करते हैं, लेग फीट का यूज करते हैं। तो हमारे बहुत सारे सोर्स हमारे पास मेजर करने की, कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड सोर्स हैं जो हाथ से हम किसी चीज के मेजर करते हैं ना, ला इतना चौड़ा, इतना लंबा है, या कोई डिस्टेंस को पास से मेजर करते हैं, डिस्टेंस इतना। ये सब डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, डोमेस्टिक सोर्स है, घरेलू, जिसके द्वारा हमें कंपेयर कर लेते हो। दो चीज को करना कंपेयर, हाथ से हैंड का यूज किया, लेग का यूज किया, कुछ जिसको मेजर किया, कंपेयर कर लेते हैं, ये ज्यादा दूर है, पास है, इसे कंपेयर करते हैं। लेकिन
जब हम मैथमेटिक्स की भाषा में जाएंगे, जहां पे हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है, उसकी कितनी क्वांटिटी है वो अगर मेजर करना, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए जिनके द्वारा, सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करते हैं। तो क्या क्या है स्टैंडर्ड्स बनाए गए? रूलर बनाया गया है। क्या बनाया गया? रूलर, जिसके, या फिर टेप भी है। टेप भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, ये तो हम चीजों को मेजर करते हैं। टेप दो तरह होता है, एक जो टेलर के पास होता है छोटा सा, और एक लेंथ वाला होता है, लंबा होता है, जिससे द्वारा हम कभी भी जो हमारे घर के कंस्ट्रक्शन काम होते हैं, सिविल वर्क होते हैं, वहां पे भी टेप लंबा सा रखा था, एक गोल से रिंग रहती है जिसके वो रैप किया रहता है, हम उसको घिसते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह टेप दो तरह हो गया, जिसके द्वारा हम डिस्टेंस को, छोटी छोटी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो रूलर है या स्केल है, इसमें क्या होता क्या है? तो देखिए, जब भी हम रूलर की बात करेंगे ना, तो रूलर पे एक साइड जो होता है क्या बना होता है? सेंटीमीटर मिलीमीटर बने होते हैं। क्या होता है? एक साइड सेंटीमीटर और मिलीमीटर बने होते हैं, और दूसरे साइड क्या बना? इंच बना। क्या रहता है? इंच रहता है। क्या रहता है? इंच। इंच में, ठीक है, इंच बना रहता है। तो इंच, तो आपको मालूम है मेजरमेंट की कुछ कुछ यूनिट्स हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। ये सब क्या है? मेजरमेंट की कुछ यूनिट है। क्या है? यूनिट है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, जिनके द्वारा हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। बहुत छोटी है डिस्टेंस तो हम क्या करते हैं? मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और ज्यादा है डिस्टेंस तो हायर यूनिट में क्या होती है? लोअर यूनिट है। और ये क्या है? उसकी कंपेयर में क्या है? हायर यूनिट है। तो जैसा हो, अगर छोटी डिस्टेंस है क्या करते हैं? उसको मिलीमीटर में कर लेते हैं मेजर, सेंटीमीटर में। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? मीटर यूज करते हैं। और ज्यादा हो गई डिस्टेंस, क्या करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह डिस्टेंस को, दूरी को मेजर करने के कई सारे सोर्सेस हैं, जिसमें से कुछ स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं लेंथ या डिस्टेंस मेजर करने की। क्या क्या है स्टैंडर्ड यूनिट? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, बाद में किलोमीटर। ठीक है, इस तरह कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट है जिनको द्वारा हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और जिस तरह हम एक क्या है? लोअर यूनिट है। क्या है? लो, और जाएंगे डाउन साइड क्या आता है? यूनिट हायर होती जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक जो हमारी रूलर होती है डेली लाइफ में जब यूज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है। रूलर जो होता है उसमें क्या क्या होता है? आप डेली घर में चीजें करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं, क्या क्या रहता है? जो भी हमारे रूलर होती है उसमें एक साइड जो होता है सेंटीमीटर मिलीमीटर के खाने बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, और एक साइड इंचेस बने होती हैं। क्या होता है? तो दो तरह की स्केल होती है जनरली, एक छोटी सी होती है, इतनी बड़ी होती है छोटी सी स्केल, और एक उसके कंपेयर में इतनी बड़ी होती है स्केल। ठीक है, जो छोटी होती है यूज हम क्या बोलते हैं उसको? उसमें 1 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक जो हमारी स्केल होती है 1 फीट की, क्या बोलते हैं? 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है। 30 सेंटीमीटर जो हमारी स्केल होती है डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है?
उसकी लेंथ कितनी होती है? वो 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। मीन्स उस पर आप देखेंगे 0 से स्टार्ट होगी और 30 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? लेंथ होती है। मैं पार्शियल उसका एक पोर्शन बनाया हूं, पूरी स्केल नहीं है, पार्शियल बनाया हूं स्केल का। तो हमारी जो होती स्केल होती है 30 सेंटीमीटर, कितनी जनरली इतनी बड़ी होती है, इतनी होती है स्केल। मेरे पास एक स्केल है, ये है मेरे पास एक स्केल है, यही यहां से कर देंगे स्टार्ट यहां तक। 30 सेंटीमीटर की क्या है स्केल है, क्या 30 सेंटीमीटर की स्केल है। इस स्केल पे एक साइड मिलीमीटर सेंटीमीटर के बनी हुई लाइंस है और एक साइड इंच के लाइंस बनी हुई है, ठीक है। जैसा मैं यहां दिखा हूं, इस साइड क्या है, इंच के बने हुए हैं और ये साइड। और आप देखेंगे जब 30 सेंटीमीटर जो एक स्केल होती है, इस पे इसकी जो टोटल होगी लेंथ 30 सेंटीमीटर हो गई। और आप देखेंगे नीचे साइड क्या 12 इंच रहता है, क्या रहता है? 12 इंच रहता है। मीन्स 30 सेंटीमीटर उस स्केल की टोटल लेंथ है, वही अगर इंच में अगर मेजर करें कितनी होती? 12 इंच होती है। कितनी? 12 इंच। मीन्स क्या है? 12 इंच। और इंच को डिनोट करने का क्या होता है मेथड? कहीं आपको लिखना इंच को कैसे लिखते हो? दो ऐसे, जैसे आपको कहीं भी लिखना राइट करना 10 इंच, क्या करते हैं हम? इंच को इस तरह डिनोट करते हैं। किस तरह? इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 12 इंच इक्वल टू हाउ मच? 30 सेंटीमीटर। स्केल में यही रहता है, 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है और इसके बाद उसमें 30 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 12 इंच। मीन्स 1 इंच इक्वल टू, आप डिवाइड करेंगे 30/12 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स 1 इंच इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक स्किल जो हमारे पास होती है डेली यूज लाइफ में, उसमें जो एक साइड इंच के खाने बने जाते हैं, लाइंस बनी रहती है, और एक साइड मिलीमीटर सेंटीमीटर के खाने बने होते हैं। आप देखिए मैं आपके सामने बनाया हूं, ये क्या है? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। और क्या है? 1 सेंटीमीटर खाने के बीच में 10 लाइंस है, 10 डिविजन्स है। दिस शो 1 ईच डिवीजन शो 1 मिलीमीटर। क्या होता है आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। इसीलिए हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस होती है। क्या होती है स्केल में? 10 लाइंस होती है। तो आपको जब कोई चीज इसके बीच अगर मेजर करना, क्या दिखाएगा? एक खाने, छोटा जो खाना है, जो बीच की गैप क्या होती है? 1 मिलीमीटर होती है। 10 मिलीमीटर, ये पूरा 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर। मीन्स 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमको आपको मालूम है, ठीक है। स्केल में वो चीज बना रहता है। अगर कहीं आपको 12 मिलीमीटर मेजर करना, क्या करेंगे? तो आपको आप स्केल कौन सा फॉलो करेंगे? मिलीमीटर का। लेकिन आपको 8 सेंटीमीटर मेजर करना है, तो आप क्या करते हैं? कौन देखते हैं? स्केल। आप सेंटीमीटर का देखते हैं, जो बना हुआ है स्केल वो देखते हैं। जब जैसे हो गया 13 मिलीमीटर, अब क्या होगा? 13 जो होता है मिलीमीटर, अब इसको आपको देखना है, तो आपको 10 मिलीमीटर जाएंगे, फिर क्या मिलेगा आपको? 1 सेंटीमीटर। फिर आगे जाएंगे, क्या पाएंगे? 3 मिलीमीटर। तो इस तरह चीजों को मेजर करते रहते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई लेंथ हो सकता है, लेंथ उसकी सेंटीमीटर तक आए, बाद में उसकी लेंथ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और जैसे आप 13 मिलीमीटर क्या करेंगे? रीड 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं।
या डायरेक्ट क्या होता है डेसिमल में 1.3 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो इस स्केल में हमें हेल्प होती है छोटी डायमेंशन मेजर करने के लिए, या हम उसको मिलीमीटर मेजर करें या हम उसको सेंटीमीटर में। अगर हमें उसको नहीं यूज करना है, इंचेज में करना है मेजर, तो हमें इस साइड की स्केल का इस्तेमाल करना होगा। अब अगर मैं कोई चीज डिस्टेंस है उसको अगर इंच में मेजर करना है तो आप नीचे का स्केल का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम नीचे का स्केल का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए स्केल पे एक स्केल में एक साइड इंच के मार्क्स होते हैं और दूसरी साइड मिलीमीटर सेंटीमीटर के मार्क होते हैं। तो आपको कोई डिस्टेंस अगर मेजर करनी है यहां से यहां तक, ये आपको डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, आपके पास ऑप्शन है, आप इस डिस्टेंस को मिलीमीटर सेंटीमीटर मेजर करना चाहते हैं या आप इसको इंच में, आप दोनों इस स्केल का इस्तेमाल करके दोनों में उसको डिस्टेंस को 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो एक हमारे पास जो रूलर स्केल होती है उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर एक साइड खाने होते हैं और दूसरी साइड इंच के डिवीजन होते हैं, इंच के मार्क रहते हैं जिसके हम दोनों में चीजों को मेजर करते हैं। तो इंच और मिलीमीटर सेंटीमीटर में एक रिलेशन पाया गया, वो क्या था, 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, या आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। इसीलिए 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मिलीमीटर, मीन्स 1 इंच इक्वल टू 25 मिलीमीटर बोला जाए या 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है। तो आपको इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर में रिलेशन जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको मालूम नहीं रहती है और ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या है, इस स्केल से हमें मिला 1 इंच 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 मिलीमीटर। ये चीजें आपको डेली याद होना चाहिए। ये सब चीजें कहीं हो सकता है आपको डिस्टेंस कोई है बोल दे कि 12 इंच डिस्टेंस है, 12 इंच उन्होंने बोल दिया। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको कोई बोलेगा इसको आप सेंटीमीटर में बताइए, क्या करेंगे आपको, इसलिए मालूम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इंच में कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में क्या जाएगा 12 इंटू 2.5 करेंगे तो 12 25 60 कितना आया 30 सेंटीमीटर, मीन्स 12 इंच इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर। तो आप इंच से सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर से इंच या इंच से दोनों में कन्वर्ट, जैसे कहीं पे है मान ली दे दिया आपको 60 सेंटीमीटर, बोला इसको इंच में कन्वर्ट कीजिए। क्या करना है, 60 सेंटीमीटर इंच में कन्वर्ट करना है। क्या आपको मालूम 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच, तो इक्वल टू हाउ मच इंच, 60 डिवाइडेड बाय 2.5 क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, सॉरी इंच, कितना है 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 इंच, और इससे पहले क्या आता 30 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आया था 12 इंच आया था। तो ऑफकोर्स 60 सेंटीमीटर क्या उसका डबल होगा। इस तरह आपको इसके द्वारा एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डायमेंशन एक लेंथ को। तो इस तरह स्केल का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, इंच सेंटीमीटर मिलीमीटर का इस्तेमाल करके। और एक होता है
एक आपके पास डिवाइडर होता है, क्या होता है, डिवाइडर, ऐसे होता है ना डिवाइडर, डिवाइडर। इसके द्वारा भी हम चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कैसे करते हैं मेजर, देखिए अगर मैं बोल दूं आपको कि ये 2 पॉइंट है, क्या है, 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। आपके पास स्केल यहां तक नहीं आ सकती, क्या होती है, आपको स्केल जो है नहीं आ सकती, आप कहीं और रखे हो। आप क्या कीजिए, जो डिवाइडर है इसको लेके आइए, क्या करेंगे, डिवाइडर लेके आइए, इस तरह डिवाइडर के दोनों पॉइंट को लाके यहां पे इस ए बी पॉइंट पे लॉक कर दीजिए। यही इसको डिवाइडर को पकड़िए और इसके दोनों जो इसके इंड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे लाके मैच कर दीजिए। फिर इसी को उठा के लाके यहाँ पे इस स्केल पर रख दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट क्या मिल जाएगी, इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये आपके पास बड़ी स्केल है, बिग स्केल है, लेकिन कहीं डिस्टेंस बहुत छोटी है, मेजर करना है, आपकी स्केल वहां नहीं जा सकती, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको इस डिवाइडर का इस्तेमाल करके उस पॉइंट के बीच की ले जाके पॉइंट को रख देंगे आप उसको, और सेम उठा के ला के इस पे रख देंगे स्केल पे, क्या मिलेगा आपको, तो स्केल पे ला के रख देंगे, तो मान लीजिए इस तरह है, आपने इस तरह, ठीक है, इस तरह डिवाइडर को लाके आपने 2 पॉइंट के बीच था उसको लाके यहां रख दिया, तो आपको उस दोनों पॉइंट के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या जाएगी, यहां से पता हो जाएगी। इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हमारी स्केल न पहुंच सके, या ऐसी जगह की डिस्टेंस लेनी है मेजरमेंट जहां हमारा स्केल न जा सके, कंजेस्टेड प्लेस है, तो हम इस डिवाइडर की हेल्प से वहां ले जाकर उसको, क्योंकि डिवाइडर इजी है, बेंड कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हो, ले जाके वहां रख दिया और मेजर किया, वही ला के हमने यहां रख दिया स्केल पे। इस तरह डिवाइडर का हेल्प लेके हम किसी 2 पॉइंट्स के बीच कहीं भी जगह की हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल या रूलर की इस्तेमाल से। इस तरह रूलर डिवाइडर दोनों हमारा डिस्टेंस या लेंथ मेजर करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और टेप तो है ही, टेप 2 तरह के होते हैं, उसके द्वारा भी हम करते हैं यूज। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स की क्या है, सोर्स हैं जिनके द्वारा हम डिस्टेंस और लेंथ को मेजर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।